बहुत बार ठाकुर जी बरसाने जा चुके हैं। एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन के गए। कैसी सखी? नीचे लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी पहनी, बिल्कुल यहाँ तक पूरी चुनरी लगा ली है, हाथन में बढ़िया चूड़ी पहनी है, कानन में कुंडल पहने हैं, क्षुद्र घंटे का यशोदा मैया ने पहनाई, वहां में छोटी छोटी घंटी लग रही हैं, वह कौंधनी बना करके कमर में पहनी है, पामन में पाजेब पहनी। ठाकुर जी गए श्यामा सखी बन करके किशोरी जी के पास, बरसाने में प्रवेश किया। सबरी गोपी कहें आहा कैसी मनोहर चाल है, नेक सी गोपी कैसी मटक मटक के चल रही है। अरे सखी तू कौन की लाली है? ठाकुर जी तेज तो हैं बोलने में, जो पूछे तू कौन की लाली, बोले तेरी हूं, भूल गई। बड़ी चपड़ चपड़ बोला है। पहुंच गए ठाकुर जी बरसाने। बरसाने में द्वार पर जाकर के सखीन से बोले मुझ को भीतर जान दो। सखी बोली कौन हो तुम? बोली मैं श्यामा सखी हूं। कहां ते आई हो? बोले पास के गांव नंदगाम ते आई हूं, और मुझ किशोरी जी ते बहुत जरूरी बात करनी है, मुझको मिलवाओ। सखीन ने बोली बोले भानु बाबा के पास जाओ, शिकायत आदि करनी है, कोई न्याय चाहिए तो वहां जाओ। नहीं हम तो किशोरी जी से ही बात करेंगी, ऐसी बात है कि मैं वृषभानु जी से ना कह सकूं। सखीन ने जाकर के भीतर किशोरी जी से कही, हे लाडली जो, बाहर एक गोपी ठाड़ी है और यूं कह रही है कि वह को आपसे ही बात करनी है और आपसे बात करके कछु न्याय करानो है। किशोरी जी बोली अच्छा बुलाओ भीतर। किशोरी जी सिंहासन पर विराज रही हैं और श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। जैसे ही द्वार से भीतर आनो भयो, किशोरी जी तो कहें अरे सखी या की चाल तो देख कितनी बढ़िया है। ललिता विशाखा बोली हाँ चाल तो बढ़िया है। अरे देखियो या की कमर कैसी सुंदर लग रही है। ललिता विशाखा बोली श्री जी आपको पहली बार कोई सखी पर मोहित रहते हुए देखो हमने। पतो ना या की चाल ढाल और जो जो अंग या के दिखाई दे रहे हैं, ऐसे घूंघट पकड़ी चल रही है, यहाँ से भुजा दिख रही है, नेक नेक थोड़ो उधर भी दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े चरण भी दिखाई दे रहे हैं, जो जो अंग मुंह को दिख रहे हैं ना इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखो नहीं है। और किशोरी जी कहने ललिता तू मेरी एक बात सुन। बोल कहा ये जो भी बात करे वो सुन लेंगे, फिर वाक्य बाद याकू अपने सखी समाज में ले लियो। मुख बड़ी भारी है, अभी याकू मुख नहीं दिखो, मुख मैं तभी यहाँ पे मोहित है गई हूं। विशाखा जी बोली नहीं रुक जाओ आन तो दो, बात तो हुन दो। किशोरी जी आज जैसे ठाकुर जी को देख के हो जाती है वैसी हो गई है एक सखी को देख। स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा है किशोरी जी को कि मैं ऐसी क्यों है रही हूं। ठाकुर जी आके सामने खड़े है गए, उन्हें एक बनावटी सी आवाज भी बना ली ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली कहो सखी कहा नाम है तुम्हारो? अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। स्वर सुनते ही किशोरी जी के नेत्र बंद है गए। ललिता जी को हाथ पकड़ के कहें मुकु कहा है रो है, या के चाल या के रूप रंग सब देख करके तुम या के स्वर में भी कछु आकर्षण है। ललिता जी बोली श्यामाजू ऐसे ना करो करें। अरे वो सखी है वहां पे आप मोहित का को है। बोले ना पता ना या मैं तुम्हें ना लग रहा आकर्षण? बोलना हमें तो ना लग रहा। किशोरी जी कह रही हैं अरे मैं अपने आप तो बाहर जा रही हूं, ये सखी कैसी है या कि स्वर कितने सुंदर। ठाकुर जी खड़े खड़े बोले अरे श्यामाजू मुंह को इतनी देर है गई खड़े खड़े, आप मेरो न्याय करोगी कि नहीं करोगी? किशोरी जी बोले अरे मैं तो ऐसे बहल गई, बताओ कहा बात है। बोले मैं आपसे आज न्याय की याचना करवे आई हूं। मैं रहूं नंदगाम में और नंदगाम में नंद बाबा के महल की बिल्कुल समीप ही मेरा घर है। तो विशाखा जी बोली तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने का को आई हो? बोले वहां नहीं मिलेगा, यही मारे तो यहां आई हूं। और बात इतनी गंभीर है कि मैं वृषभानु बाबा ते ना कह सकूं, आप ते ही कहूंगी। किशोरी जी बोली कहो। श्यामा सखी रोने लगी कहां बताऊं, कैसे मोहते कहूं, मुझको तो लज्जा आ रही है बतावे में। श्री जी बोली ऐसे मत करो, बताओ बताओ कहा बात है। बोले कल परसों में दही बेकवे के कायजे जाई रही, इतने में मार्ग में श्याम सुंदर आए गए। किशोरी जी थोड़ी सहम गई, श्याम सुंदर? बोला हाँ। अरे तुमने उनको बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की ना जानो।
वे बड़े छलिया हैं, बड़े कपटी हैं। किशोरी जी बोली कहा कियो श्याम सुंदर ने, अरे मेरो मार्ग रोक्यो। ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के सामने, अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने, अरे मोहे बड़ो दुख दीनो नंद जी के छैया ने। किशोरी जी कह रही कहा कियो माने, ओ मार्ग में मिल गए नंद लाला, संग लिए बहुत से ग्वाला, अरे मेरो घूंघट खोलो, अरे मेरो घूंघट खोलो बंशी बजैया, हे अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया। हाँ अरे मोहे बड़ो दुख दीनो कन्हैया कन्हैया। हे श्यामाजू मैं कैसे बताऊं आपको, मैं तो मटकी भर के जा रही बेक बेके का जे मार्ग में मिल गयो। ठाकुर जी स्वयं ही अपनी शिकायत कर रहे हैं ये जानने के लिए कि श्री जी क्या कहेंगी। रोक लियो मेरो मार्ग, और मार्ग रोक के बोले मुझको कर दो। ठाकुर जी ने जगह जगह ब्रज में नाकाबंदी लगा रखी है अपनी जबरदस्ती की, और जैसे इनको पता चले कि कोई सखी मथुरा को जा रही है तो वही मार्ग पर चले जाएं और जाए करके सब सखान के संग बैठ जाएं और आवे वाली सखीन तक कहें हमें कर दे के जाओ, जे मार्ग हमारे परदादा ने बनवायो है, ये मार्ग हतो ना हो, हमारे दादा परदादा ने ये मार्ग बनवायो, ये हमारे यहाँ मार्ग को कर लेने को अधिकार हमारो, कर दो। गोपी के कहा कर चाहिए, बोले मटकी सब नीचे धर दे, हमारो जितनो मन होगो हम ले लेंगे, बच्ची कुचे तुम मथुरा ले जाइयो, ये करे। अब मटकी नीचे धर के अगर कोई गोपी कह दे कि लाला तो जितनो हो पाले, ठाकुर जी छोड़ेंगे वहां में? स्वयं पाले, लेकिन स्वयं को पेट तो नेक सो फिर ग्वालान ने पवा में गोपी के अब तो है दे दो, अरे अभी हमारे और भी ग्वाला हैं। बोले फिर कौन नाम है? बोले मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रिभांडम भिनत्ति। फिर बंदरों को कू कू करके ठाकुर जी आवाज करते हैं, खूब सारे बंदर आ जाते हैं, फिर उनको बांटते हैं। वाक बाद गोपी के सब्र मक्खन तो खत्म है, क्यों मटकी है तो छोड़ दो। ठाकुर जी बोले मजो नहीं आयो, जब तक यहाँ मटकी की आवाज नहीं आवेगी नात्रिभांडम भिनत्ति, डंडा ते वह मटकी फोड़े। फिर कहें गोपी मक्खन तेरो बासो हो नेक्सो दोबारा लेके आइयो, ऐसो करे तुम्हारो ये कन्हैया, कौन कर देगो या को? अरे राजी राजी नेक कर ले ले तो बात ठीक भी है, ये तो मटकिन ने फोड़ दे, सबन ने खवाए दे, लेकिन मेरे संग तो बहुत बुरो कियो। किशोरी जी बोली कहा कियो? बोले मेरो घूंघट उठा लियो, मेरी चुनरी खींच ली, मेरा हाथ मरोड़ दियो, और माखन की जो पटकी मटकी मेरी बाह पकड़ के झटकी, अरे मेरी चूड़ी चटकी। ठाकुर जी किशोरी जी के सामने खड़े हैं और किशोरी जी तो कह रहे हैं अरे मेरे संग तो बहुत बुरो कियो। किशोरी जी कहें अरे ललता या कुछ संभालो, अच्छा इतनो ही कियो और तो कछु ना कियो? अरे कहाँ बताऊं और कहा कियो? बोले और कहा कियो? पकड़ूं तो मेरे हाथ ना आवे, मुंह को इतनो डुलावे, सब मेरी मटकी फोड़ दे, मेरी चुनरी खींच दे, हाथ मरोड़ दे, चूरी ने तोड़ दे, और मैं पकड़ में जाऊं तो जन कौन कौन सी गलीन में भाग जाए, हाथ ही ना आवे मेरे। कौन धेनु चरैया ने। लेकिन श्री जी मेरी एक बात सुनो। बोले कहा मैं तो चाहूं भी ना हूं कि वो मेरे पकड़ में आवे, क्यों? बिना पकड़ के इतना उधम मचावे, पकड़ लूंगी तो जन कहा करेगो। अरे मुहे कौन सतावे नाग नथैया ने, अरे मुहे बड़ो दुख दीनो यशोदा के छैया। ऐसो कष्ट दे मुंह को, मैं कहा बताऊं आपको। श्री जी थोड़ी घबरा सी गई। अच्छा श्री जी को यह है कि अकेले में मुंह से कन्हैया की बुराई कर ले तो मैं सह भी लूं, ये ललिता विशाखा के बीच में काई को बोल रही है, ये तो वैसे ही उनते चिड़ी रहे इतनो।
इनके सामने क्यों कह रही है? श्री जी कह रही हैं, अरे तू चिंता मत करे, श्याम सुंदर को हृदय कारो नहीं है, वो बस स्वरूप ते नेक कार्य से लगे, वो नेक अपनी लीलान में थोड़े से ऐसे चटक मटक से हैं, बाकी हृदय से ऐसे नहीं है। तो ठाकुर जी तो सुनने आए हैं ना कि मेरे बारे में कैसे विचार हैं श्री जी के। अच्छा, आप बड़ी हृदय की जानो उनकी। ठाकुर जी कह रहे हैं, आप बड़ो पता हो उनके हृदय को। श्री जी बोली, मतलब ऐसा तो मुझे ना पता हो, लेकिन हाँ जितनों मैंने सुनो है, जितनों मैंने जानो है, वहां से मेरा अंदाजो ऐसा है कि वो हृदय ते ऐसे नहीं है, वो तो बस एक लीला करें। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामाजू तुम कहा जानो, जाको रंग कारो होवे ना, जो भीतर ते अत्यंत कारो है जाए, वाको रंग भी कारो है जाए। अब तो ठाकुर जी ऐसी ऐसी बुराई करने लगे अपनी ही कि श्री जी को न क्रोध आवे। और फिर इनके हृदय के भाव सुनू मैं, जाको हृदय बड़ो कारो रे ना, वाको रंग भी कारो है जाए। ये श्याम सुंदर केवल लीला नहीं करे, ये हृदय तो ही ऐसे हैं। मुझे तो ऐसा लगे जैसे जैसे आपने भौंराव देखो है ना श्री जी, वो एक पुष्प पे बैठे है वाको रस ले, फिर दूसरे पुष्प पे चलो जाए वाको रस ले। और देखो भौंराव भी कारो रे और एक कन्हैया भी कारो, जो एक को कभी नहीं रह सके, ये तो सबको है। कमर भी टेढ़ी, चाल भी टेढ़ी, मुख भी टेढ़ी। और मुझे तो ऐसा लगे यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे जी, इनको छोड़ा ना है जी कहीं औरते आयो है। ठाकुर जी बड़ी बड़ी बुराई करने लगे अपनी ही किशोरी जी के सामने। थोड़ी देर तो किशोरी जी सुनती रही, और थोड़ी देर बाद किशोरी जी को क्रोध आया, अपने स्थान पर खड़ी है गई, बोले, ए श्यामा सखी, बहुत देर है गई तो बोलते बोलते, अब एक नहीं सुनूंगी तो तेरी कितने मक्खन चुरा लिए, कितनी मटकी फोड़ दी तेरी। अरे ललता लेके आ भीतर, तो याकू दे दे, यहाँ आ गई है रोवे के काजे, श्याम सुंदर की बुराई कर रही है, यहाँ पे खड़े है कि तू कहाँ जाने, वो कौन है? अरे पूरा ब्रह्मांड उनकी भ्रगुटी पर नृत्य करे, वो अगर अपनी भौं उठा दें तो नूतन प्रलय है जाएगा। अरे तुम ब्रजवासीन के प्रेम के काजे बेचारे यहाँ आए गए हैं, तुम तो नेक लीला कहा कर ली, शिकायत करवे आ गई वहां पे। और तू बड़ी श्याम वरण श्याम वरण श्याम वरण पे बहुत बोल रही कि जो हृदय को कारो वही स्वरूप ते कारो होवे, तू जाने कहा है। वास्तव में तोए देखें लोग, मोए देखें लोग, और कोई भी दृष्टा बने या हमारे अपना स्वरूप छुपाए करके आए वे, यदि अपने वास्तविक रूप में प्रकट है जाएं तो कोटि कोटि कंदर्प लुटावे लग जाएंगे, तो भी उनके रूप की उपमा नहीं कही जा सके। उनकी बुराई कर रही है मेरे सामने खड़े है के, वो टेढ़े से रहमे, वो ऐसे रहमे, वैसे, तू जाने कहा है उनके बारे में। अरे इंद्रादि देवता थर थर कांपे जिनके मारे, वो यशोदा मैया और तुम सब ब्रज गोपीन के काजे सहज है गए, सरल है गए, प्रेम के अधीन है करके सब लीला कर रहे हैं, और उनकी शिकायत कर भी आ गई मेरे सामने। ठाकुर जी सुन के बड़े खुश है रहे मनी। ऐसे श्री जी ने शांत है जाए, ठाकुर जी फिर एक कोई बात बोल दे, फिर श्री बिल्कुल मत बोलियो, एक शब्द नहीं सुनूंगी श्याम सुंदर के लिए। पूरा ब्रह्मांड उनका स्वरूप है, उनके रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। इस ब्रह्मांड पर कृपा करके, इस भूमि पर कृपा करके वो जन्म लेकर के नंद यशोदा के यहां आ गए, और तुम उनके महत्व को नहीं समझ रही हो। अरे सखी, तू जाने ना है श्याम सुंदर को, वो साक्षात परमात्मा है। वो यदि तुम्हारे संग ये लीला कर रहे हैं तो अपने भाग्य मनाओ, अपने सौभाग्य मनाओ। उनकी रूप कांति को मैं कहा वर्णन करूं, कोटि कोटि किशोरी जी वार दई जाएं तो भी श्याम सुंदर की रूप की महिमा ना कही जा सके। मेरे सामने एक शब्द नहीं बोली उनके बारे में। श्यामा सखी बोली, पहले तो मैंने संदेह में सुनी कि किशोरी जी को और हमारे नंद के लाला को कछु प्रेम संबंध है, पर आज तो मुंह को ऐसा लग रहा हो वास्तव में हते। किशोरी जी बोली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सब तुमने ऐसी मन, नहीं नहीं नहीं, मुंह को तो लग रही है ऐसा। आप इतनों कैसे जानो वाक्य के बारे में, इतनों कैसे मानो वाक्य के बारे में? किशोरी जी एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले मैं अकेली नहीं हूं शिकायत करने वाली, ऐसी अनेक बैठी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर तो केवल लीला कर रहे हैं, पर इस वक्त यही समय श्याम सुंदर कोई और सखी के संग भी ऐसी क्रिया कर रहे होंगे, वहां को मार्ग रोक रहे होंगे, वहां के हाथ पकड़ रहे होंगे, वहां की चुनरी उड़ा रहे होंगे, वहां की मटकी फोड़ रहे होंगे, और ना विश्वास होवे। आपको अगर बहुत प्रेम है तो आप श्याम सुंदर को पुकार के देख लो, यदि वो आ जाएं तो मैं मान जाऊंगी। आमेंगे ही नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं तो सामने ही खड़ा हूं, मैं कैसे आऊंगा? किशोरी जी से कह रहे हैं ललिता विशाखा है भूल जाओ, बाकी सब बातें ने भूल जाओ, आपको प्रेम है ना श्याम सुंदर से, तो मैं आपसे शर्त लगाए के कह रही हूं, आप पुकारो, और यदि श्याम सुंदर आपके सामने आए गए तो जीवन भर आप दोनों की चाकरी करूंगी। ये श्यामा सखी को वचन है आपके लिए, बुलाए लो। किशोरी जी बोली, देख मोते मत बोले,
मैं जानू, मुझको प्रबल विश्वास है कि श्याम सुंदर आ जाएंगे। मैं बस टेर लगाऊंगी और दौड़े दौड़े आवेंगे। श्यामा सखी बोली आज है जाए ना, बुलाए के देख लो आ जाए कि नहीं। किशोरी जी तुरंत नेत्र बंद करके बैठी और जैसे ही अपने प्रियतम का स्मरण किया है। बात यह है कि जैसे ही नेत्र बंद किए हैं किशोरी जी ने और स्मरण करना प्रारंभ किया, कहां है श्याम सुंदर, कहां है मेरे प्राणनाथ, कहां है मेरे जीवन धन। तो जैसे ही किशोरी जी ने नेत्र बंद करके स्मरण कियो तो किशोरी जी पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण कर आई, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। किशोरी जी बोली हाँ श्याम सुंदर गए कहां, आज मेरे प्राणनाथ गए कहां। और ध्यान लगा करके देखो, श्याम सुंदर किसी गिरी कुंज में तो नहीं बैठे, कहीं यमुना तट पे तो नहीं बैठे, कहीं दूर तो नहीं चले गए, दिख क्यों नहीं रहे हैं। और तभी किशोरी जी को ढूंढते 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 दिखाई दियो बरसानो भवन। किशोरी जी कह रही है बरसानो भवन क्यों दिख रहा है। तभी किशोरी जी को दिखाई दियो अपनो ही निकुंज, ये मेरो निकुंज कहीं को दिखाई दे रहा है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं श्याम सुंदर यहीं कहीं छुप करके बैठे हैं। और मन में ध्यान से देखो तो किशोरी जी को अपनो ही अंतःपुर दिखाई देने लगो। किशोरी जी बोली मेरे अंतःपुर में तो केवल ललिता है, विशाखा है, मैं हूं और श्यामा सखी। और ध्यान लगा करके देखो तो क्षुद्र घंटिका दिखाई देने लगी जो श्यामा सखी ने पहन रखी है। किशोरी जी बोली ये क्षुद्र घंटिका, ये तो मैंने अभी कहीं, अरे ये तो श्यामा सखी की कमर पे देखी। और जब और ध्यान लगा करके देखो तो घूंघट के भीतर कमल नैन मटक रहे हैं, इधर उधर आंख मटका रहे हैं। तुरंत किशोरी जी ने नेत्र खोल करके कही श्याम सुंदर आप तो सामने ही खड़े हो।